सम्माननीय मंच पर आसीन पूज्य गुरुदेव पंडित नरदेव जी आर्य, मंच पर आसीन सभी सन्यासी वृंद, मुनि वृंद और भी विद्वान महानुभाव, आदरणीय पंडित लाखन सिंह जी आर्य, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान बलराम सिंह जी आर्य, उनके परिवार के, गांव के, समाज के सभी आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, प्यार करने योग्य बालक बालिकाओं, एक गीत मैंने आपके मध्य प्रस्तुत किया, जीवात्मा कुछ और है, परमात्मा कुछ और है, तू जान ले इस भेद को, शायद किसी को गौर है। बहनों भाइयों, मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ हो सकता है पर ज्येष्ठ नहीं है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति से पहले परमपिता परमात्मा ने जब दुनिया की रचना की, लगभग 2 अरब वर्ष पहले, तो कहते हैं मनुष्य से पहले कीट पतंग पशु पक्षी ये इनसे पहले बनाए। पशु पक्षियों ने सृष्टि के विस्तार में बहुत बड़ा सहयोग भी किया, लेकिन मनुष्य का जीवन सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य धर्म अधर्म पाप पुण्य इन सब का ज्ञान रखता है। लेकिन जहां व्यक्ति पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छाई बुराई इस सब को जानते हुए भी धर्म की मर्यादा को तोड़ करके अधर्म के अगर काम करता हो तो समझ लो उससे बढ़कर के दुनिया में अभागा व्यक्ति है जी। अगर बुरा ना मानो, एक बात कह दो, इस धरती पर अगर सबसे खतरनाक प्राणी है तो ये 2 पैर वाला जानवर यही है, मनुष्य, और कोई नहीं है। किसी गधे को, उल्लू को, जिसको दुनिया के लोग मूर्ख कहते हैं, उनको सल्फास की गोली खा करके मरते हुए नहीं देखा होगा। और बड़े बड़े डॉक्टर, मास्टर, वकील, बैरिस्टर इनको सल्फास की गोली खा करके मर जाए और ट्रेन के आगे कूद करके मर जाए, आग लगा करके मर जाए, कुएं में कूद करके मर जाए। इस मनुष्य के जीवन को पा करके हर व्यक्ति जीने की कला नहीं जानता, विरले ही व्यक्ति जीना जानते। एक व्यक्ति, उसका तकिया कलाम था, जी चाहे उसको टोक दे। कोई व्यक्ति सामने बैठा हो, कह दे आप पर अंग्रेजी आती, और लोग अंग्रेजी का नाम सुनते नीचे को दृष्टि कर लेते, और जिन पर अंग्रेजी आती वो शान से कहते हाँ हम पर अंग्रेजी आती है। अब ये व्यक्ति एक बार अचानक नाव में बैठा, और नाव में बैठ करके ये जब नदी पार कर रहा था तो पार करते समय इसके मन में वही बात आई और नाविक को कहने लगा, तेरे पर अंग्रेजी आती है। नाविक ने कहा, भाई साहब मैं तो अनपढ़ हूं, परिवार का भरण पोषण करता हूं, आप जैसे महान भावों को इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे नदी पार कराता हूं, कुछ धनोपार्जन की प्राप्ति हो जाती, परिवार को पाल रहा हूं। इस व्यक्ति ने कहा, तेरी 4 आने जिंदगी बेकार, रुपए में 25 पैसे बराबर। नाविक ने विचार किया, अंग्रेजी नहीं जानता, 4 आने जिंदगी बेकार। नाव थोड़ी सी और आगे बढ़ी, एक व्यक्ति और बैठा, सर पर गोल टोपी, कुर्ता कुछ नीचा, पाजामा कुछ ऊंचा, आप समझ गए होंगे कौन हो सकता है। और उसकी खोपड़ी में खुजली हुई, उसने कहा, तेरे पर उर्दू आती है? उसने कहा, बाबूजी अनपढ़ हूं, न मैं अंग्रेजी ना जानता और न उर्दू जानता। उसने कहा, जब तू उर्दू नहीं जानता तेरी 8 आने जिंदगी बेकार। नाविक को और ज्यादा दुख हुआ, अंग्रेजी नहीं जानता, 4 आने जिंदगी बेकार, उर्दू नहीं जानता, 8 आने बेकार। अब कोई और व्यक्ति होगा
वो कहेगा ये भी बेकार। नाविक नाव को चला रहा है, मन ही मन दुखी है, पर तब तक एक व्यक्ति और बैठे, लाल कपड़े है जी, सन्यासी महात्मा, उनको वेद के मंत्र बहुत याद थे। महात्मा जी ने कहा नाविक को, नाविक तेरे पर संस्कृत आती है? नाविक ने कहा बाबूजी ने मेरे पर अंग्रेजी आती न, उर्दू आती न संस्कृत आती, मैंने एक बार में कह दिया अनपढ़ हूं। तो महात्मा जी कहने लगे तेरी बार आने जिंदगी बेकार, तू संस्कृत नहीं जानता भले आदमी, ये तो सब भाषाओं की जननी है, इसको सबको सीखना चाहिए। और देखो जब इसने कहा महात्मा जी ने तेरी बार आने जिंदगी बेकार, इनको अंदर इनको भी घमंड था। लेकिन यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 31वां मंत्र कहता है विद्वान को भी ईश्वर की प्राप्ति, 4 लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अब वो विषय नहीं, वो 20 मिनट कह रहे, वो मास्टर जी कहने लगे तुम आधा घंटे बोल देना है जी। अगर कोई व्यक्ति विद्वान हो और व्यवहार जिसका शून्य है, उसकी विद्या किसी काम की यदि नहीं सरलता और सादगी दया नम्रता दान नहीं है, और लानत है ऐसी विद्वता जिन्हें मरने को स्थान है जी। बड़े बड़े विद्वान जगत में कदम कदम पर मिल जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान जगत में कदम कदम पर मिल जाते हैं, और जिनकी बातें सुन सुन करके सबके चेहरे खिल जाते हैं, पर भौंक रहे बस, नहीं कर्म में, अपने आचरण में कुछ भी नहीं, भौंक रहे बस, यदि नहीं कर्म में तो क्या वह स्वान समान नहीं है। लानत है ऐसी विद्वता जिन्हें मरने को स्थान। देखो फल फूलों से लदे वृक्ष की डाली डाली झुक जाती है, फल फूलों से लदे वृक्ष की डाली डाली झुक जाती है, और गहरे पानी में नदिया की गति स्वयं ही रुक जाती है। सुनी कहावत अकड़ उसी में जिस मुर्दी में जान नहीं है, और लानत है ऐसी विद्वता जिन्हें मरने को स्थान। किसी व्यक्ति ने 4 ग्रंथ ज्यादा पढ़ लिए और किसी ने 2 कम पढ़े, लेकिन बहनों भाई जिसका व्यवहार बढ़िया हो, जो परिवार में समाज में जीना जानता हो, जीवन तो उसका सफल है जिस व्यक्ति के पास में विद्या प्राप्त करके भी नम्रता ना हो, सादगी ना हो है जी, उसकी विद्वता बेकार। अंत में कहा अरे उस बेशर्मी गज के घूंघट से इन आंखों का पर्दा ऊंचा है, बेशर्मी गज के घूंघट से आंखों का पर्दा ऊंचा है, और इस विद्वत्ता के दर्जे से तो मानवता का दर्जा ऊंचा है। ओमवीर आर्य जगत में इससे बढ़कर ऊंची शान नहीं है, और लानत है ऐसी विद्वता जिन्हें मरने को स्थान। ओहो बहनों भाइयों, महात्मा जी के पास में विद्या थी, और उनके पास में अंग्रेजी की विद्या थी, और उनके पास में क्या थी जी, वो भी बड़े भारी माहिर थे, अपने अपने विषय के जानकार। पर नाविक मन ही मन दुखी है, नाव को चला तो रहा है, अब रही कितनी, 1 रुपए में 25 पैसे बराबर, और कोई व्यक्ति और आ जाए कहेगा ये भी बेकार। नाविक नाव को चला रहा, मन ही मन दुखी है। नाव चलते चलते बीच भंवर में पहुंची, और भगवान की ऐसी कृपा हुई, तूफान आ गया। और जब तूफान आया, नाविक ने नाव को बचाने का प्रयास किया, पर नाविक को दिखाई दी अब तेरी नाव बचेगी नहीं, डूबेगी जरूर। पर नाविक ने विचार किया नाव डूबेगी, मल्ला का क्या बिगड़ता, लंगूट भीजेगा, ये तीनों डूब के मर जाएंगे, इन तीनों को पूछो। नाविक ने तीनों को पूछा भाई साहब आप पर अंग्रेजी आती थी, आप पर उर्दू आती थी, और स्वामी जी महाराज आप पर संस्कृत बहुत आती मंत्र बहुत याद थे, तुम तीनों तैरना जानते हो? तीनों कहने लगे तैरना तो नहीं जानते। नाविक कहने लगा डूब करके मरोगे इसी नदी में। मेरे को कहते थे 4 आने जिंदगी बेकार, 8 आने जिंदगी बेकार, 12 आने बेकार, और तुम्हारी 16 आने बेकार है।
है जी। बहनों भाइयों, एक गीत आपके मत रख रहा हूं। आचार्य शुक्र ने कहा शुक्र नीति में, अगर तुम समाज में सुख से जीना चाहते हो, चाहे किसी भी, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति इस दुनिया में सुख से जीना चाहता है, बहनों भाइयों, इन 9 बातों में सावधानी बरतना। और सावधानी क्या? इन बातों को छुपा करके रखना। और तुमने किसी को कहा तो तुमको मिलेगा। अब आप कहेंगे आप क्यों कहते हो? मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं कि अब तुम भी आर्य समाजी हो, मैं भी आर्य समाजी हूं। कुछ अपने जैसे मालूम पड़ते हो, है जी, कुछ अपने खास मालूम पड़ते हो, इसलिए तुमको बता रहा हूं। पर आचार्य शुक्र ने कहा 9 बातों को किसी को बताना मत, सुख चाहते हो तो। और शुक्र नीति में आचार्य शुक्र ने वो श्लोक दिया, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दान मान अपमानम नवैतानी शुभोपयेत। ए दुनिया के लोगों, 9 बातों को छुपा करके रखना। और कहो तो सुना दो। 9 बातों का इस दुनिया में बजा कभी मत ढोल, सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल। 9 बातों का इस दुनिया में बजा कभी मत ढोल, सदा बातों का इस दुनिया में बचा कभी मत ढोल, सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल। सबसे पहले का आयु और दूसरा का वित्त धन दौलत संपत्ति। सबसे पहले अपनी आयु सदा छुपा कर रखना, सबसे पहले अपनी आयु सदा छुपा कर रखना। ये दुनिया चालाक बड़ी है, पहले इसे परखना। ये दुनिया चालाक बड़ी है, पहले इसे परखना। धन दौलत और माल खजाना सदा छुपा कर रखना, धन दौलत और माल खजाना सदा छुपा कर रखना। वरना दुश्मन लाख बनेंगे, नहीं किसी को बकना। वरना दुश्मन लाख बनेंगे, नहीं किसी को बकना। भूल जाए यद भेद किसी को कर दो गोल मोल, भूल जाए यद भेद किसी को तो कर दो गोल मोल। सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल। 9 बातों का इस दुनिया में बचा कभी मत ढोल, 9 बातों का इस दुनिया में बचा कभी मत ढोल। सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल। सबसे पहले क्या कहा? अपनी आयु को छुपा करके रखना। आचार्य शुक्र कहते दुनिया के लोगों, अपनी आयु को छुपा करके रखो। अनावश्यक रूप से इसका बखान कभी भी नहीं करना चाहिए। पर समाज में देखने को यह मिलता है, कुछ लोग अपनी उम्र ज्यादा बताते हैं जी। जो कपड़ा रंग ले व्यक्ति महात्मा हो जाए, सन्यासी अपनी आयु को ज्यादा बताते हैं। पहले गाने उधार रखिए मास्टर साहब, पहले गाना गाओ का सुन लो।
गम खाओ है जी। पहला क्या कहा, सन्यासी अपनी उम्र को ज्यादा बताते और कहते जो गिरते हुए विचारों वाली, जिनको क्या कहते जी, वैश्याएं, अपनी उम्र को कम बताती है। पर आचार्य शुक्र कहते न तो उम्र ज्यादा बतानी चाहिए न कम बतानी चाहिए, आयु को छुपा करके रखो। और दूसरा का धन दौलत संपत्ति, तुम्हारे पास में जो पैसा है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, उसको भी छुपा करके। अच्छा, एक व्यक्ति ने लगभग 2000 सन की बात है, अब से 25 वर्ष पहले, देखो छुपा करके तो रखना चाहिए, पर ऐसे भी न छुपाओ कि वो संपत्ति आपकी बेकार हो जाए। लगभग 25 वर्ष पहले है जी, हमारे यहाँ एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए कागज के नोट थे, 10,000 रुपए, और वो जो नोटों की गड्डी जो थी मिट्टी में गाड़ दी, गांव पड़ता कने नहीं, और मिट्टी में गाड़ दी। 10,000 रुपए थे। एक वर्ष बाद देखे वो 1 रुपए के भी बराबर न रहे, सब गल गए वो है जी, उनकी पूर्णाहुति हो गई। तो आचार्य शुक्र क्या कहते, बहनों भाइयों, धन दौलत संपत्ति को छुपा करके रखो और अपनी आयु को भी छुपा करके। तीसरी बात और सुंदर कही, क्या कही, आयु वित्तम गृह छिद्रम, अपने घर की कमजोरी जो सबके लिए बताए। अपने घर की कमजोरी जो सबके लिए बताए। वो दुनिया हंसी बनाती है वो भारी मूर्ख कहाए, दुनिया हंसी बनाती है वो भारी मूर्ख कहाए। चौथी बात मंत्र का जप एकांत करो रंग लाए, चौथी बात मंत्र का जप एकांत करो रंग लाए। करता रोज बखान तो उसका फल निष्फल हो जाए, करता रोज बखान तो उसका फल निष्फल हो जाए। एक अंक चित शांत बना कर ही तराजू तोल, एक अंक चित शांत बना कर ही तराजू तोल। सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल। 9 बातों का इस दुनिया में बजा कभी मत ढोल, 9 बातों का इस दुनिया में बजा कभी मत ढोल। सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। रानी बोल बोल बोल, 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 रानी बोल बोल बोल। क्या कहा, अपने घर की कमजोरी जो सबके लिए बताए और दुनिया हंसी बनाती है वो भारी मूर्ख कहाए। बहनों भाइयों, परिवार चलते नहीं, परिवार चलाई जाती है। परिवारों को चलाना सबके बस की बात नहीं, कभी कभी कहना भी पड़ता और कभी कभी सुनना भी। एक समय वो होता है पत्नी को कहा जाता है और कई बार पत्नी की सुननी भी। और जो न सुनने वाले जो कहते हो हम नहीं सुनेंगे, तो चिंता मत करो, नीला ड्रम चल गया है वो, पहले नहीं था वो है जी। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को, पुराने जमाने की बात, ये बहन जी 200 रुपए देकर के जा रही, धन्यवाद आपका। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा, पैदल पैदल आ रहे ससुराल से। गर्मियों के दिन थे, पानी पिया कुएं पर पत्नी ने मौका पा करके अपने आदमी में धक्का दे दिया, कुएं में गिरा दिया उसे। नहीं गिराना चाहिए पर गिरा दिया कुएं में, और धक्का दे करके और वहां से चलते बनी तेज वहां से चली गई।
कुछ ग्वाला लोग पशु चरा रहे वहां पर, देखा कुएं में आदमी पड़ा है। लोगों ने विचार किया भाई ये आदमी निकले कैसे, तो जैसे तैसे उस व्यक्ति को निकाला। और तुम जानते हो कुएं में जो व्यक्ति गिर जाए सूखा तो निकलता नहीं है। चोट भी लगी इस व्यक्ति को, लेकिन ये व्यक्ति आकर के इसने दोबारा से अपनी पत्नी को जंगल में पकड़ लिया और पत्नी भयभीत थी जी। पत्नी डर रही, ये कहीं ऐसा न हो जंगल में ही ये करवा चौथ मना दे हमारी। पर ये व्यक्ति समझदार था, इसने अपनी पत्नी को न गालियां दी, न मारा पीटा डांटा फटकारा नहीं, उसके साथ मिलकर के घर पर आ गया। तो पत्नी ने विचार किया हो सकता है ये मेरी उस काली करतूत को गांव में आकर के कह दे, मेरी मायके में जाकर के कह दे, मेरी संग की सहेलियां ये कहा करेंगी तू भी कोई पतिव्रता है, तेने अपने पति को धक्का देकर के कुएं में गिरा दिया था। पत्नी को ये एक काम की कहता, पत्नी 4 काम करती। काम चलता रहा, समय बीतता गया। इस व्यक्ति ने आज तक किसी को कहा ही नहीं। बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों के विवाह किए, पर इन पर वृद्धावस्था आने लगी। और जब बच्चों के बच्चे हुए और छोटे छोटे बच्चे परिवार में खेलते, अब ये बाबा थे और बाबा बाबा करके गोदी में आते, तब बाबा की आत्मा प्रसन्न हो जाती और अनायास मुंह से एक शब्द निकलता, वाह रे वाह गम तुझ में ऐसे ऐसे मजे, वाह रे वाह गम तुझ में ऐसे ऐसे मजे। और लड़कों ने कहा पिताजी इस बात को बार बार क्यों कहते हैं, पिताजी आप इस बात को बार बार क्यों कहते हो, वाह रे वाह गम तुझ में ऐसे ऐसे मजे। तो बाबा कहने लगे बेटा इस बात को मेरे से मत पूछो। किसको पूछें? अपनी माँ को पूछ लो, वो बैठी है। लड़के पहुंचे अपनी दादी के पास में, दादी माँ ये बाबा बार बार इस बात को क्यों कहते हैं कि वाह रे वाह गम तुझमें ऐसे ऐसे मजे। अच्छा वो कभी ये कह सकती हैं क्या मैं इनको कुएं में गिरा दिया था, अपने मुंह से कैसे कहें? कहने लगी बेटा इनकी बातों में कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। इनके साथ तो जीवन मैंने कैसे व्यतीत किया मैं ही जानती हूँ, इनकी बातों में मत जाओ, तो अपना काम करो। लड़कों के खोका पर किसी ने न पिता ने कहा न माँ ने बताई, समय टल गया। एक दिन बाबा के मुंह से अचानक फिर निकल गई, और जब मुंह से निकली बहनों भाइयों, तो लड़कों ने कहा तुम फिर आज कह रहे हो, पहले भी कहते थे, आज ये बता दो इस बात को तुम बार बार क्यों कहते हो। तो बाबा ने कहा बेटे बता दें आपको, बता दो पिताजी। तो मेरे मन में शंका एक छोटी सी, क्या शंका है कि मेरे मन में शंका ये है कि कहीं मेरा परिवार जो फल पूरा ये उजड़ ना जाए। लड़कों ने कहा 4-4 बेटे हैं आपके, सामर्थ्यवान है पिताजी, परिवार को उजड़ने नहीं देंगे, तुम बता दो अपनी मन की बात को। बतावे कहो। और बुढ़िया पहले से पहले मना करती, दे बूढ़े की बुद्धि देखो कैसी खराब हो रही है। ये क्या कह रहे, ये कह लगे चाहे मेरी बुद्धि ठीक हो या खराब हो, पर मेरे मुंह पर जब बात आ गई तो कहूंगा जरूर मैं। सुनो बेटा, ये जो बैठी है तुम्हारी दादी माँ, ये कलयुग की अनुसुईया देखने में मालूम पड़ती है अब ये देखने में, पर इसके जवानी के जलवे कुछ और थे। जब हम ससुराल से आ रहे तो इतने मुझको धक्का दे करके कुएं में गिरा दिया, और भगवान की कृपा हुई। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल नपा को कर सके चाहे जगबेरी होए। भगवान की कृपा हुई मेरी प्राण बचे, वरना इस पापिन ने मुझको मारने में कोई कमी। और सुनो बेटे, तब से आज तक मैंने वो बात किसी को कही नहीं। गम का घूंट पी करके मैं बैठा रहा। अगर उस बात को मैं कह देता, ये नाराज होकर के चली जाती, ये कहीं और जगह होती, मैं कहीं और जगह होता। बेटे हम दोनों साथ साथ न होते, आप ना होते,
आप ना होते तो छोटे छोटे बच्चे ये परिवार में फुलवारी की तरह, फूलों की तरह महकते हैं, खेलते खाते फिरते हैं। ये बच्चे न होते बेटे, मैंने तब से आज तक मैंने गम के घूंट पिए तो मेरा परिवार ये फल फूल रहा है। बहनों भाइयों, परिवार गम के घूंट पीने से फलते फूलते। कभी आपको कहनी पड़े तो कहो, और कभी कभी मौका पड़े तो नीचे को सर झुका करके सुन भी लो। लोग अपने घरों में, माता बहनों भाइयों, परंपरा चल पड़ी है, मंदिर बनाते हैं। मैं निवेदन कर दूं, आप अपने घरों में मंदिर बनाओ अथवा न बनाओ, लेकिन घरों को ही मंदिर बनाओ। ये माँ बाप तुम्हारे देवता, इनसे बढ़कर के और कोई अच्छा देवता। अगर तुमने इनके दिल को दिखाया, दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, चर्च नहीं, गुरुद्वारा नहीं, और ऐसी कोई मजार नहीं जो तुम्हारे पापों को धोकर के तुम्हारा उद्धार कर दे। जी, लोग पीले कपड़े पहन पहन कर जाते बहुत बहुत दूर, और कई कई हजारों को बर्बाद करके लौटते, और घर पर माँ बाप दुखी। तुम्हारी सब तीर्थ यात्रा बेकार। क्या कहा आचार्य शुक्र कहते हैं, दुनिया के लोगों, घर की फूट घर को खाती है, घर की फूट घर को खाए, और जंगल की फूट घर भर खाए। एक गीत लिखा, ये प्यार का एक समंदर है, अपना घर ही तो मंदिर है। प्यार का एक समंदर है, अपना घर ही तो मंदिर है। प्रेम वाणी में मिठास करते मिलकर के जहास, प्रेम वाणी में मिठास करते मिलकर के जहास। देवता जिसके अंदर है, अपना घर ही तो मंदिर है। प्यार का एक समंदर है, अपना घर ही तो मंदिर है। घर की देवी देवी है, साक्षात स्वर्ग की दाता। ओ घर की देवी देवी है, साक्षात स्वर्ग की दाता। देवों का महादेव पिता है, देवों का महादेव पिता है, जो सर्वस्व लुटाता। इनका भूलो ना एहसान, सदा करते रहना मान। इनका भूलो ना एहसान, सदा करते रहना मान। ध्यान चरणों में यदि सर है, अपना घर ही तो मंदिर है। प्यार का एक समंदर है, अपना घर ही तो मंदिर है। माँ की दुआ लिए भी चाहे, तीरथ करो हजार। ओ माँ की दुआ लिए भी चाहे, तीरथ करो हजार। या चाहवन तप दान पुण्य तेरा, या चाहवन तप दान पुण्य तेरा, सब कुछ है बेकार। सच तो ये है, तेरी माँ ही आखिर माँ, तेरी माँ तो आखिर माँ। माँ से बढ़कर और क्या, माँ ही करुणा भरा स्वर है, अपना घर ही तो मंदिर है।
संस्कारित संतान जहां पर गोरी हो या काली, ओ संस्कारित संतान जहां पर गोरी हो या काली, कुल का रोशन नाम करे उस, कुल का रोशन नाम करे उस घर में रोज दिवाली। सच तो ये है ओ मेरा आर्य, नेक नियत नेक कार्य। सच तो ये है ओ मेरा आर्य, नेक नियत नेक कार्य। बोलो किस बात का डर है, अपना घर ही तो मंदिर है। प्यार का एक समंदर है, अपना घर ही तो मंदिर है। क्या कहा प्यार का एक समंदर है, अपना घर ही तो मंदिर है। बहनों भाइयों, अपने मंदिर को मंदिर बनाए। अगर आपने घर की फूट लोगों को कही तो दुनिया के लोग रो करके पूछते हैं और हंस करके समाज के लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं। आचार्य शुक्र ने कहा अपने घर की कमजोरी की खुशी को कहना मत। आचार्य शुक्र ने कहा सुनो माताओं, आपने बहुत पाखंडियों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं। उस जमाने को छोड़ दो, कभी अविद्या का जमाना था। आप तो ज्ञान के प्रकाश में पढ़े लिखे शिक्षित समाज होते हुए भी इस अविद्या से उबर न सके। ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं। वैदिक काल में विदुषी मात शक्ति होती थी। गार्गी, अपाला, घोषा, सूर्या, परमाल आदि विदुषी हुआ करती थी। गायत्री मंत्र क्या, सारे मंत्रों को बोलने का अधिकार सबके लिए है। वेद पढ़ना पढ़ाना ये केवल पुरुषों के लिए नहीं, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, ये सबके मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, सबके लिए है। आचार्य शुक्र ने कहा आप जो मंत्र का जप करते हो और जप करने से जो फल की प्राप्ति होती है, मेरी बात को समझा आपने? हम जो मंत्र का जप करते और जप करने के बाद में जो फल की प्राप्ति होती, आनंद की प्राप्ति होती हो, आपके मन मस्तिष्क में जैसा दिखाई देता हो। हमारे डॉक्टर केसरी थे, पास हुए, अलीगढ़ जा रहा, मैं बस में बैठ करके उसी सीट पर बैठ गए और वो गायत्री परवाह से जुड़े हुए हैं और कहने लगे आचार्य जी मैं इतनी बार माला सुबह को जपता हूं गायत्री मंत्र की, इतनी बार शाम को जपता, अब आंखों में ऐसा दिखाई देता उजाला सा। मैं सुनता था 45 किलोमीटर की दूरी, मुझको भी काफी दूरी तय करने, कब तक झेलता उनको। जब कहते रहे मैं सुनता रहा। जब मेरे कान पक गए मैंने कहा डॉक्टर साहब आचार्य शुक्र को पढ़ो। आचार्य शुक्र कहते हैं जिस फल की प्राप्ति होती मंत्र के जप करने से, ईश्वर की भक्ति करने से, उस फल को लोगों के सामने अनावश्यक बखान नहीं करना चाहिए, छुपा करके रखो, आनंद की प्राप्ति होगी। एक बुजुर्ग कहते थे भोजन और भजन एकांत में करने चाहिए। और सुनो पांचवी बात और कही, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन। और मैथुन क्या कहा? पति पत्नी की गुप्त बात जो सबके लिए बताए, पत्नी की गुप्त बात जो सबके लिए बताए। दुनिया हंसी बनाती है वो भारी मूर्ख कहाए, दुनिया हंसी बनाती है वो भारी मूर्ख कहाए। बनाती है वो भारी मूर्ख कहाए। कर औषध का ज्ञान तुम्हें, मुफ्त दवा का सारी दुनिया करती खूब मखौल, मुफ्त दवा का सारी दुनिया करती खूब मखौल। सदा दफा
सबसे बात बड़ी अनमोल। रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल। नौ बातों का इस दुनिया में बचा कभी मत ढोल, नौ बातों का इस दुनिया में बचा कभी मत ढोल। सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल। पति और पत्नी की गुप्त बातों को किसी को बताना। और छठी बात कही, आपको अगर किसी औषधि का ज्ञान हो, बीमार रोगी का निदान तो करना चाहिए, पर दवा का अनावश्यक रूप से बखान नहीं करना। कुछ दवाई हम पर आती, हमने बहुत लोगों को बताई कि इस दवा को ऐसे खा लेना। शाबाश भाई, धन्यवाद बेटा। वो किसी ने दवाई खाई नहीं। वो हम कहते हैं लोग खाते क्यों नहीं? अकल में तब आई, आचार्य शुक्र ने ठीक कहा, तुम दवा को उसका अनावश्यक रूप से बखान करोगे, उसका महत्व कम हो जाता है। दवा को दबा के रखो, है जी। और जब डॉक्टर तुमसे फीस ले 500 रुपए और 2000 रुपए की दवा लिख दे, बहनों भाइयों, सारे काम काज को छोड़कर के व्यक्ति पहले दवाई खाता है। क्यों खाता है? चाहे कुछ भी दिया हो डॉक्टर ने, वो फ्री नहीं है, उसका मूल्य जानता, पैसे से आई है, कीमत बहुत है इस दवाई की। आचार्य शुक्र ने कहा, दुनिया के लोग, छठी बात, अगर तुमको औषधि का ज्ञान है, उस ज्ञान को छुपा के रखो, बीमार रोगों का तो निदान करो। छहोगी 3 और बची, कौन सी? दान, मान, अपमान। सुनो सातवीं बात, जो दानी अपने धन का दान करे, बात जो दानी अपने धन का दान करे। जो दानी भी दानी क्या, जो करके दान बखान करे। वो दानी भी दानी क्या, जो करके दान बखान करे। मान मिले तो शोहरत में बैठा बैठा गुणगान करे। मान मिले तो शोहरत में बैठा बैठा गुणगान करे। अपना ही अपमान करे, जो अपमान का ध्यान करे। अपना ही अपमान करे, जो अपमान का ध्यान करे। ओम वीर आर्य नहीं है जग में शुक्र नीति का मोल। ओम वीर आर्य नहीं है जग में शुक्र नीति का मोल। सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल। नौ बातों का इस दुनिया में बचा कभी मत ढोल, नौ बातों का इस दुनिया में बचा कभी मत ढोल। सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल, रानी बोल बोल बोल। सातवां क्या कहा? अगर तुमने दान किया है, एक कहावत कहते बुजुर्ग, नेकी कर दरिया में। हमने कहा नेकी की नेकी करे और दरिया में डाल दे, ये कहाँ का न्याय है जी? ये कहाँ का न्याय? एक व्यक्ति ने दिए 10 रुपए गुप्त दान, 10 रुपए, और संचालक महोदय ने 10 रुपए गुप्त दान बोला, तो इस व्यक्ति ने पड़ोसी के कंधे में कंधा मारा। तुमको पता 10 रुपए किसने दिए? मैं कहा हमको क्या पता भाई किसने दिए, कि ये मैंने दिए 10 रुपए है जी। इससे फिर नहीं रुका गया, फिर कंधा मारा। इनको कह दो जिन्होंने 10 रुपए दिए थे वो इसी सभा में बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं। लोगों ने कहा भाई कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, कह दे कौन सी परेशानी। संचालन करने वालों ने कह दिया भाई 10 रुपए गुप्त दान देने वाले वो यही सभा में उपस्थित हैं, कुर्सी पर बैठे हुए।
अब बाबा पर रुका नहीं गया, फिर कंधे में कंधा मारा। कह दो तीसरे नंबर पर बैठे, पगड़ी बांधे बैठे। अच्छा ये गुप्तदान होगा कहीं? आचार्य शुक्र ने क्या कहा, तुमने अगर कहीं धर्म के कार्य में दान कर दिया तो दान करके बहनों भाइयों भूल जाओ उसको। कभी किसी के सामने बखाना और तुम्हारे कई फूलों की माला पड़ गई, सम्मान मिला है और सम्मान को भी भूल जाओ। किसी के सामने बखान मत करो। और नवी बात कही, अगर कहीं जूते भी पड़ गए सर पर, कहीं बेइज्जती हुई हो, अपमान भी हुआ हो, तो नवी बात कही आचार्य शुक्र कहते उस अपमान को भी भूल जाओ। किसी को कहना और कहोगे तो तुमको दुख मिलेगा। इसलिए बहनों भाइयों, जीवन की व्यवस्था को समझने के लिए नीतिकारों की नीतियों से हमको प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहिए। मैं 9 बात रखी आपके मध्य में, आपकी आशा है आसानी से समझ में आ गई होंगी जी। पर कभी कभी ऐसा होता अर्थ का अनर्थ कर लेते लोग। गुरुजी ने बना लिया चेला, तो चेला कहना गुरुजी तुम गुरु हो और हम चेला है, तो बताओ कुछ। गुरुजी कहने लगे भाई बताएं क्या तुमको? बड़ों का सम्मान किया करो। अभिवादन करने से 4 चीज मिलती है। बड़ों की सेवा का यह फल, आयु विद्या यश और 4 चीज मिलती है। तो चेला कहने लगा तुमने कौन सी नई बात कह दी? इन बातों को दुनिया जानती है, कुछ ऊंची चर्चा करो ऊंची। गुरुजी कहने लगे वो तो मुझको को मालूम पड़ता ऊंची चर्चा, तू चेला नहीं गुरु है। और एक बात बता दे, कुछ रामायण में से बता दे। चेला कहने लगा रामायण को कौन नहीं जानता, घर घर पाठ होता है। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामंडा, और उसने उसकी नारी को चुराया, उसने उसको मारना। रामायण तो इतना तुलसी लग गई पोथना। दुनिया जानते कुछ ऊंची चर्चा करो ऊंची। गुरुजी कहने लगे तुमको ऊंची चर्चा कहां से लावे भाई, कुछ गीता में से समझा दें। तो चेला ने सर को खुजलाया, गुरुजी चलो गीता कुछ कुछ चलेगी। गीता क्या कुछ कुछ? तो गुरुजी कहने लगे गीता तो कल से पढ़ाएंगे आपको, पर आज आपको उसका महात्म्य समझा दें। आरंभ में श्लोक आता है उसकी भूमिका में, सर्वो प्रसद गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद कामधेनु गाय के समान है और इनका जो सार ज्ञान रूपी अमृत है ये उस दूध के समान है। और जो इस ज्ञान रूपी अमृत को पान करता है वो एहलोक परलोक दोनों में तर जाता है। गुरुजी उपदेश करते रहे, चेला करता वाह गुरुजी वाह बहुत बढ़िया वाह वाह, आपने मौज कर दी। बोलना था आधे घंटे, गुरुजी बोल गए 1 घंटे। और 1 घंटे बोलने के बाद में तब कहा मैंने जो आपके बीच में कुछ बातें कही, कोई बात समझ में ना आई हो पूछ लो। चेला को बड़ा भारी बुरा लगा, गुरुजी ये उम्मीद आप हमसे करते हो? अरे आप कम समझाते हो, आपके मुंह से कोई शब्द निकले तो सही, हम पहले ही अनुमान कर लेते तुम क्या कहना चाहते हो। हम सारी बात समझ गए गुरुजी, पर एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी कहने लगे क्या बात समझ में नहीं आई? कि आप बार बार कहते थे 2 गधा 2 गधा 2 गधा। गुरुजी 2 गधा कौन थे? गुरुजी कहते थे 2 गधा, दूध को दोहने वाला, गायों के दूध को दोहने वाला। गुरुजी कहते थे 2 गधा और चेला उसमें से पकड़ रहा है 2 गधा। गुरुजी मैं ये नहीं समझा 2 गधा कौन थे आपके प्रवचन में। गुरुजी कहने लगे भैया 2 गधा कोई और नहीं, एक तो मैं हूं और एक तो कहीं ऐसा ना हो। बहनों भाइयों, श्रोता वो है जो वक्ता के उद्देश्य को समझे और वक्ता वो है जो श्रोताओं को पढ़ करके अपनी बात को कहे। कुछ मैंने आपके मध्य अपनी बात रखी। आप सबका दिल से आभार।